श्री कृष्ण ने शांत स्वर में अर्जुन से कहा, हे धनंजय, जो व्यक्ति हर समय अपने अच्छे कर्मों का बखान करता रहता है वह धीरे धीरे अपने कर्मों की पवित्रता खो देता है। सच्ची महानता शोर में नहीं बल्कि मौन में छिपी होती है। अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा, हे माधव, यदि किसी ने किसी की सहायता की है तो उसे बताने में क्या हानि है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब सहायता सम्मान पाने के लिए की जाती है तब वह सेवा नहीं, सौदा बन जाती है। लेकिन जो बिना किसी अपेक्षा के दूसरों का भला करता है उसके जीवन में सुख और शांति अपने आप आने लगते हैं। उन्होंने एक छोटी सी कथा सुनाई। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। पहला व्यक्ति हर दान के बाद लोगों को इकट्ठा करके अपनी उदारता का गुणगान करता था। दूसरा व्यक्ति रात के अंधेरे में जरूरतमंदों के घर भोजन और वस्त्र रख आता था, बिना अपना नाम बताए। कुछ वर्षों बाद जब पहले व्यक्ति पर कठिन समय आया तो लोग उसकी पुरानी बातें याद करके केवल बातें बनाते रहे, लेकिन दूसरे व्यक्ति की सहायता के लिए पूरा नगर खड़ा हो गया, क्योंकि उसके कर्म लोगों के दिलों में थे, उसकी जुबान पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अच्छे कर्मों की सबसे बड़ी पहचान उनका मौन है। जो व्यक्ति अपने उपकारों को गिनाने लगता है वह लोगों के दिलों से सम्मान खो देता है। इसलिए ऐसा कार्य करो कि तुम्हारा चरित्र बोले, तुम्हारे शब्द नहीं। याद रखो, दुनिया शब्दों से जल्दी प्रभावित होती है, लेकिन हमेशा कर्मों को ही याद रखती है। इसलिए यदि तुम्हारे हाथों से किसी का भला हो जाए तो उसे ईश्वर की कृपा समझो, अपनी महानता नहीं। वही विनम्रता मनुष्य को सच्चा विजेता बनाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, संसार में सबसे कठिन विजय किसी दूसरे पर नहीं बल्कि अपने ही मन पर विजय प्राप्त करना है। मनुष्य का मन बहुत शक्तिशाली होता है। यही मन उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और यही मन उसे कमजोर भी बना सकता है। जब मनुष्य क्रोध, दुख, भय या अत्यधिक उत्साह में होता है तब कई बार वह ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका पछतावा बाद में होता है। इसलिए जीवन में भावनाओं का होना जरूरी है, लेकिन भावनाओं के अनुसार बह जाना उचित नहीं है। एक बार एक राजा के राज्य में एक बुद्धिमान मंत्री था। एक दिन राजा को किसी बात पर बहुत क्रोध आया। उसने बिना पूरी बात जाने अपने मंत्री को दोषी मान लिया और उसे दंड देने का आदेश दे दिया। कुछ समय बाद जब राजा का क्रोध शांत हुआ और उसने पूरी सच्चाई जानी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा ने समझा कि क्रोध के समय लिया गया निर्णय अक्सर गलत हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया उसने जीवन के सबसे बड़े युद्ध को जीत लिया। जब कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो। जब कोई आपको दुख पहुंचाए तो तुरंत बदला लेने के बजाय धैर्य रखो। जब जीवन में कठिन परिस्थिति आए तो घबराने के बजाय समाधान खोजो, क्योंकि शांत मन ही सही रास्ता दिखाता है। याद रखो, कमजोर व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार बदलता है, लेकिन मजबूत व्यक्ति अपनी बुद्धि से परिस्थितियों को संभालता है। अपनी आत्मिक यात्रा और अपने अंदर के संघर्ष को गुप्त रखो, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा संघर्ष चलता है जिसे दुनिया नहीं देख पाती। कभी व्यक्ति अपने डर से लड़ता है, कभी अपनी बुरी आदतों से, कभी अपने पुराने दुखों से। लेकिन जो व्यक्ति चुपचाप स्वयं को बेहतर बनाने में लगा रहता है वही जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। एक साधक की कहानी है। वह प्रतिदिन सुबह उठकर ध्यान करता था और अपने मन को शांत करने का अभ्यास करता था। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि इससे क्या मिलेगा, लेकिन वह व्यक्ति बिना किसी को जवाब दिए अपने मार्ग पर चलता रहा। कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति अपने शांत स्वभाव, अच्छे विचारों और मजबूत व्यक्तित्व के कारण सभी के लिए प्रेरणा बन गया। तब लोगों को समझ आया कि वह अकेले में जो मेहनत कर रहा था वही उसकी असली शक्ति बन गई। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को बदलने की यात्रा पर चलता है उसे हर कदम पर दुनिया को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। अपने अंदर के सुधार को दिखाने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए करो।
अपनी साधना, अपनी मेहनत और अपने आत्मिक विकास को दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर मत करो, क्योंकि सच्चा परिवर्तन वह होता है जिसे पहले आपका मन महसूस करता है, बाद में दुनिया पहचानती है। अंतिम संदेश। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि जीवन में केवल यह जानना जरूरी नहीं कि क्या बोलना है, बल्कि यह जानना भी जरूरी है कि क्या अपने तक रखना है। अपनी समस्याओं को समझदारी से संभालो, अपनी सफलता में विनम्र रहो, अपनी योजनाओं को मेहनत से पूरा करो, अपनी कमजोरियों को अपनी शक्ति में बदलो, अपने मन को शांत रखना सीखो और अपने अंदर होने वाले अच्छे परिवर्तन को ईश्वर की कृपा समझो, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा विजेता वही होता है जो स्वयं पर नियंत्रण करना सीख जाता है। शब्दों का सही उपयोग करो, मौन की शक्ति को पहचानो और अपने कर्मों को अपनी पहचान बनने दो। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव बना रहे। मनुष्य के जीवन में सबसे कठिन युद्ध कौन सा है? क्या वह युद्ध है जो मैदान में लड़ा जाता है, या वह युद्ध है जो इंसान हर दिन अपने मन के अंदर लड़ता है? कभी कभी हमारे पास सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है। हमारे पास परिवार होता है, मित्र होते हैं, रिश्ते होते हैं, फिर भी मन में एक खालीपन रहता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन की हर बात हर किसी के सामने रखना चाहता है। उसे लगता है कि अपने दुख को बोल देने से दर्द कम हो जाएगा, अपनी योजना बता देने से सफलता जल्दी मिल जाएगी, अपनी परेशानी बताने से लोग उसका साथ देंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बहुत गहरी बात समझाई थी। मनुष्य को केवल कर्म करना ही नहीं, बल्कि यह भी जानना चाहिए कि क्या कहना है और क्या छिपाकर रखना है, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझने वाला नहीं होता। कुछ लोग आपके आंसू देखकर आपको सहारा देंगे, लेकिन कुछ लोग आपके आंसुओं के पीछे छिपी कमजोरी को पहचानकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जीवन में मौन की भी एक शक्ति होती है। कभी कभी चुप रहना हार नहीं होती, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी समझदारी होती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों और प्रियजनों को सामने देखकर भ्रमित हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें केवल युद्ध की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने उन्हें जीवन जीने की नीति बताई। उन्होंने बताया कि एक योद्धा केवल हथियारों से नहीं जीतता, एक योद्धा अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों पर नियंत्रण रखकर जीतता है। आज हम जानेंगे ऐसी 7 महत्वपूर्ण जीवन नीतियां जो हमें सिखाती हैं कि जीवन में किन बातों को अपने तक रखना चाहिए। अपने घर की बातें हर किसी को मत बताओ, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। हे पार्थ, जिस घर की नींव विश्वास पर बनी होती है, उसकी रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। परिवार मनुष्य का पहला सहारा होता है, लेकिन परिवार में मतभेद होना भी स्वाभाविक है। जहां प्रेम होता है, वहां कभी कभी विचारों का अंतर भी होता है। पति पत्नी में विवाद हो सकता है, भाई भाई में मतभेद हो सकते हैं, माता पिता और बच्चों के विचार अलग हो सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि घर की हर छोटी बड़ी बात दुनिया के सामने रख दी जाए, क्योंकि बाहर के लोग आपके रिश्तों की गहराई नहीं जानते। वे केवल सुनी हुई बातों के आधार पर राय बनाते हैं। एक बार एक गांव में एक परिवार रहता था। वह परिवार बहुत सम्मानित था, लेकिन समय के साथ भाइयों में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होने लगे। एक दिन गुस्से में आकर एक भाई ने अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने अपने परिवार की सारी कमियां बतानी शुरू कर दी। उसे लगा कि लोग उसकी परेशानी समझेंगे। कुछ लोगों ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन कुछ लोगों ने उसी बात को दूसरों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में उस परिवार की चर्चा होने लगी। जो समस्या घर के अंदर बैठकर हल हो सकती थी, वह पूरे समाज की बात बन गई। तब उस व्यक्ति को समझ आया कि क्रोध में बोले गए शब्द वापस नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, घर की समस्या का समाधान घर के प्रेम और समझ से करो, क्योंकि बाहर की दुनिया अक्सर समाधान नहीं, केवल चर्चा करती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अगर कोई गंभीर समस्या हो तो सहायता नहीं लेनी चाहिए। समझदार व्यक्ति सही समय पर सही व्यक्ति से सलाह लेता है, लेकिन अपनी निजी जिंदगी को हर किसी के सामने खोल देना बुद्धिमानी नहीं है।